हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 4 के लिए हिंदी ग्रामर लेकर आई हूँ। हिंदी ग्रामर के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को निबंध पढ़ा रही हूँ। 2 निबंध पढ़ा रही हूँ, स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन। मैं पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। स्वतंत्रता दिवस भारत के राष्ट्रीय त्योहारों में से एक है हमारा स्वतंत्रता दिवस। एक ऐसा दिन जब भारत आज़ाद हुआ था। इस दिन भारत के उन महान नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाती है जिनके नेतृत्व में भारत के लोग सदा के लिए आज़ाद हुए। 15 अगस्त के दिन को लोग अपने अपने अंदाज में मनाते हैं। कोई मित्रों परिवारों के साथ इस दिन को यादगार बनाता है तो कोई देशभक्ति गानों और फिल्मों को देख झूमता है। साथ ही कई ऐसे भी होते हैं जो इस दिन कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर तथा विभिन्न माध्यमों के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के महत्व को प्रचारित एवं प्रसारित करते हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जैसे गांधी जी, जिनका आज़ादी के लिए संघर्ष में अतुल्य योगदान रहा है और वे सबसे लोकप्रिय भी थे। उन्होंने सबको सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया और वह अहिंसा ही था जो सबसे बड़े हथियार के रूप में उभरा और कमजोर से कमजोर व्यक्ति के जीवन में भी उम्मीद के दीपक जलाए। गांधी जी ने देश के कई कुप्रथाओं को हटाने के कुल जोर प्रयास किए और तभी तब सबको साथ लाया, जिसकी वजह से यह लड़ाई और आसान हो गई। उनके लिए लोगों का प्यार ही था जो लोग उन्हें बापू बुलाते थे। 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले पर भारतीय झंडा फहराने के बाद भारतीयों को संबोधित किया। इसी प्रथा को आने वाले दूसरे प्रधानमंत्रियों ने भी आगे बढ़ाया, जहां झंडारोहण परेड तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि हर साल इसी दिन आयोजित होते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां करोड़ों लोग विभिन्न धर्म, परंपरा और संस्कृति के एक साथ रहते हैं और स्वतंत्रता दिवस के इस उत्सव को पूरी खुशी के साथ मनाते हैं। इस दिन भारतीय होने के नाते हमें गर्व करना चाहिए और ये वादा करना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार के आक्रमण या अपमान से अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सदा देशभक्ति से पूर्ण और ईमानदार रहेंगे। तो बच्चों, ये था स्वतंत्रता दिवस और मैं दूसरा पढ़ा रही हूँ आपको रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भारत के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। यह भाई बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है। अतः हम सभी को रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। रक्षाबंधन का त्यौहार भारतीय त्योहारों में से एक प्राचीन त्यौहार है। रक्षाबंधन यानी रक्षा का बंधन, एक ऐसा रक्षा सूत्र जो भाई को सभी संकटों से दूर रखता है। यह त्यौहार भाई बहन के बीच स्नेह और पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। रक्षाबंधन एक सामाजिक, पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक भावना के धागे से बना एक ऐसा पावन बंधन है जिसे रक्षा बंधन के नाम से केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल और मॉरिशस में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। राखी के त्यौहार को हम संपूर्ण भारतवर्ष में सदियों से मनाते चले आ रहे हैं। आजकल इस त्यौहार पर बहनें अपने भाई के घर राखी और मिठाइयाँ ले जाती हैं। भाई राखी बांधने के पश्चात अपनी बहन को दक्षिणा स्वरूप देते हैं या कुछ उपहार देते हैं, जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है।
रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों की दाहिनी कलाई एक पवित्र धागा यानी राखी बांधती है और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना करती है। वही दूसरी तरफ भाइयों द्वारा अपनी बहनों की हर हाल में रक्षा करने का संकल्प लिया जाता है। राखी कच्चे सूत जैसे सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे तथा सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तु तक की हो सकती है। हालांकि रक्षाबंधन की व्यापकता इसमें भी कहीं ज्यादा है। राखी बांधना से भाई बहन के बीच का कार्यकलाप नहीं रह गया। राखी देश की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, हितों की रक्षा आदि के लिए भी बांधी जाने लगी है। भाई बहन के बीच का रिश्ता अतुलनीय है। वे चाहे छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से कितना भी लड़ाई झगड़ा करे, लेकिन फिर भी वह एक दूसरे के लिए कुछ भी करने से पीछे नहीं हटते। जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं, जीवन के विभिन्न समयों पर यह रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होता जाता है। बड़े भाई अपने बहनों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसी तरह बड़ी बहनों द्वारा भी अपने छोटे भाइयों का मार्गदर्शन किया जाता है। भाई बहन के इसी प्रेम के कारण यह विशेष पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार हर भाई बहन के लिए बहुत खास होता है। यह उनका एक दूसरे के प्रति आपसी स्नेह, एकजुटता और विश्वास का प्रतीक है। तो बच्चों, आपको समझ में आई। मैंने 2 निबंध आपको पढ़ाया। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। ओके, बाय।